बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। विफाक और पंजाब आधे आधे पैसे फराहम करेंगे। जी हां, पीएफसी अवार्ड 2017 के तहत रकम की तकसीम की जाएगी। रकम मराकज़े सेहत, गलियों की तामीर समेत दीगर पर खर्च होगी। मंसूबे के लिए 8 अरब 53 करोड़ 71 लाख पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मंसूबे के लिए दरकार बकिया फंड विफाक अदा करेगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि विफाक और पंजाब आधे आधे पैसे फराहम करेंगे। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। विफाक और पंजाब आधे आधे पैसे फराहम करेंगे। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से बताएंगे कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद भी किया जाएगा, जबकि विफाक और पंजाब आधे आधे पैसे फराहम करेंगे। यह भी बताया जा रहा है पीएफसी अवार्ड 2017 के तहत रकम की तकसीम की जाएगी। रकम मराकज़ सेहत, गलियों की तामीर समेत दीगर पर खर्च की जाएगी। मंसूबे के लिए 8 अरब 53 करोड़ 71 लाख पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि मंसूबे के लिए दरकार बकिया फंड्स विफाक अदा करेगा। जबकि 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। जी हां, 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। रकम मराकज़े सेहत, गलियों की तामीर समेत दीगर पर खर्च होगी। मंसूबे के लिए 8 अरब 53 करोड़ 71 लाख पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मंसूबे के लिए दरकार बकिया फंड विफाक की जानिब से फराहम किए जाएंगे। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। रकम मराकज़े सेहत, गलियों की तामीर समेत दीगर मंसूबों पर खर्च की जाएगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि आधी रकम विफाक जबकि आधी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मंसूबे के लिए दरकार बकिया फंड्स विफाक अदा करेगा, जबकि आपको बताते चलें कि 15 अरब की लागत से ये मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खजाने का मुंह खोला गया है। 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। विफाक और पंजाब आधे आधे पैसे फराहम करेंगे। पीएफसी अवार्ड 2017 के तहत रकम की तकसीम की जाएगी। रकम मराकज़ सेहत, गलियों की तामीर समेत दीगर पर खर्च की जाएगी। मंसूबे के लिए 8 अरब 53 करोड़ 71 लाख पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि मंसूबे के लिए दरकार बकिया फंड्स विफाक अदा करेगा। जी हां नाजरीन, विफाक बकिया फंड अदा करेगा, जबकि 15 अरब का तखमीना लगाया जा रहा है। 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। विफाक और पंजाब को आधे आधे पैसे फराहम करने का कहा जा रहा है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। 15 अरब की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। विफाक और पंजाब आधे आधे पैसे फराहम करेंगे। पीएफसी अवार्ड 2017 के तहत रकम की तकसीम की जाएगी, जबकि रकम मराकज़ सेहत, गलियों की तामीर समेत दीगर पर भी खर्च की जाएगी। मंसूबे के लिए 8 अरब 53 करोड़ 71 लाख पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, बताएगा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बिल आखिर खजाने का मुंह खोला जा रहा है। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया है। चूंकि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो सर पर हैं और इसी हवाले से ये रकम जो है वो खतीर रकम अब पंजाब भर में जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी बेहतरी के लिए खत्म की जाएगी। मजमूई तौर पर 15 अरब की लागत से इस मंसूबे पर अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसमें वफाक और पंजाब जो है वो आधे आधे पैसे फराहम करेगा। इसमें पीएफसी अवार्ड 2017 के तहत मुख्तलिफ अजला में जो रकम है इसकी तकसीम की जाएगी, जिसमें पार्कों की तामीर, कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, बुनियादी मराकज़ सेहत की तामीर, गलियों की तामीर समेत दीगर जो मंसूबे हैं उन पर ये रकम खर्च की जाएगी। मंसूबे के लिए 8 अरब 53 करोड़ 71 लाख रुपए की रकम जो है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि बकिया हिस्सा जो है वो वफाक अदा करेगा। और वफाक और पंजाब हुकूमत। उस्मान अलीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सरकारी रिहायशगाहों की तामीर और मुरम्मत के लिए करोड़ों रुपए तलब कर लिए गए। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। 1200 सरकारी घरों की मुरम्मत के लिए 32 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उस्मान अलीम। उस्मान, बताएगा तामीर और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए तलब किए गए हैं।
मौजूद सरकारी रिहाइशगाहों की तामीर और मुरम्मत के लिए करोड़ों रुपए के फंड जो हैं ये मांगे गए हैं, जिसमें फंड की मंजूरी के लिए महकमा SNGT ने बाकायदा तौर पर एक समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ सरकारी रिहायशी कॉलोनियों में मौजूद 1200 घरों की मुरम्मत और बहाली जो है वो इल्तवा का शिकार है, जिसकी मद में 32 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो दरकार हैं। लिहाजा घरों की मुरम्मत और बहाली के लिए रवा माली साल में सिर्फ 3 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस हैं, जो कि नाकाफी हैं। तो इजाफी फंड की मंजूरी के लिए समरी को काबीना कमेटी बराए खजाना में पेश करने का फैसला किया गया है और घरों की मुरम्मत और बहाली के लिए दरकार इजाफी फंड सप्लीमेंट्री ग्रांट से जारी किए जाएंगे, ताकि घरों और की मुरम्मत और बहाली यकीनी बनाई जा सके। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नई गाड़ियां खरीदने का मामला है और कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने गाड़ियां खरीदने का मामला लटका दिया। 34 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के पास पुराने मॉडल की गाड़ियां हैं। पुराने मॉडल्स की गाड़ियां रास्ते में खराब होकर रह जाती हैं। महकमा SNGAD ने नई गाड़ियों के लिए 14 करोड़ रुपए मांग रखे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी गाड़ियां तब्दील करने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। पुराने मॉडल की गाड़ियां रास्ते में खराब होकर रह जाती हैं, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नई गाड़ियां खरीदने के हवाले से आपको बताएं कि कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने गाड़ियां खरीदने का मामला लटका दिया। 34 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के पास पुराने मॉडल की गाड़ियां हैं और पुराने मॉडल की गाड़ियां रास्ते में खराब हो जाती हैं। महकमा SNGAD ने नई गाड़ियों के लिए 14 करोड़ रुपए मांग रखे हैं। कैबिनेट कमेटी ने लग्जरी गाड़ियों की नीलामी रोक दी है। लग्जरी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट पूल में देने की मंजूरी दे दी गई। 30 लग्जरी गाड़ियां मुख्तलिफ इदारों से वापस ली गई थी। जी हाँ नाज़रीन, कैबिनेट कमेटी ने लग्जरी गाड़ियों की नीलामी को भी रोक दिया है। लग्जरी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट पूल में देने की मंजूरी दे दी गई है। 30 लग्जरी गाड़ियां मुख्तलिफ इदारों से वापस ली गई थी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला ऑफिस आमद हुई है। वजीर आला उस्मान बुज़दार स्पीकर परवेज इलाही की मुलाकात हुई है। रुकन कौमी असेंबली चौधरी मोनिस इलाही भी इस मौके पर उनके हमराही मौजूद थे। जी हाँ, मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वर्किंग रिलेशनशिप के उमूर भी ज़ेर बहस लाए गए। कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत की गई। हर साजिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया। मुलाकात का अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली, बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मोनिस इलाही और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुस्लिम लीग काफ और तरीके इंसाफ की जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर की जानिब से पंजाब असेंबली के इजलास और पंजाब असेंबली में जो अब तक की कार्रवाई है उससे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को आगाह किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ और तरीके इंसाफ के दरमियान जो है वो बेहतरीन रिलेशनशिप है। उनका ये कहना था कि हुकूमत ने हमेशा जो आपके शरीके इक़्तिदार हैं मुस्लिम लीग काफ उनको फैसला साजी में जो है शरीक किया है। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अपोजिशन जो है वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन जो है वो अपने खास मकासद अपोजिशन जो है वो अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मुलाकात में दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अली अकबर, बहुत शुक्रिया। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास तलब कर लिया गया है। CCCWC के इजलास अलग अलग दिन होंगे। एहसन इकबाल की जानिब से ऐसा बताया गया। नवाज शरीफ इजलासों से वीडियो लिंक खिताब भी करेंगे। जी हाँ, एहसन इकबाल के मुताबिक CEC का इजलास 30 सितंबर को 3:30 बजे होगा। CWC का इजलास 1 अक्टूबर को 3:30 बजे होगा, जबकि पार्टी की सीनियर क़यादत और ओहदेदार शरीक होंगे इजलास में। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुस्तकबिल के लाएअमल बारे भी मुशावरत की जाएगी। इजलासों में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी, जबकि एहतजाजी तहरीक में शिरकत के उमूर पर भी मुशावरत होगी। एहसन इकबाल की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मफरूर रहनुमा तहरीक चलाने की जुर्रत नहीं रखते। नवाज शरीफ शौक से पाकिस्तान वापस आए। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि नवाज शरीफ का मर्जी के मुताबिक इस्तकबाल किया जाएगा। जाली टीटी के केसेस को सियासी रंग ना दें। फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ करप्शन पर पाबंद सरासर हुए हैं। यह भी कहा कि शहबाज शरीफ नैब बनाने का क्रेडिट क्यों नहीं लेते। वज़ीर इत्तलात की जानिब से सवाल किया गया।
IG पंजाब इनाम गनी से लीगी MPA जलील शरकपुरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में जलील शरकपुरी ने IG पंजाब को तैनाती पर मुबारकबाद पेश की है। जलील शरकपुरी ने IG पंजाब इनाम गनी को किताब भी पेश की है। जी हाँ, किताब भी पेश की गई। IG पंजाब इनाम गनी से लीगी MPA जलील शरकपुरी ने मुलाकात की है। मनाज़िर आप मुलाजा कर सकते हैं। मुलाकात में जलील शरकपुरी ने IG पंजाब को तैनाती पर मुबारकबाद दी। हुकूमत का एक जानिब किफायत जारी का दर्ज तो दूसरी तरफ एजाजी तनख्वाहें देने की सिफारिश। महकमा कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने अफसरान को एजाजी तनख्वाहें देने की सिफारिश कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट बताइएगा, हुकूमत ने एजाजी तनख्वाहें देने की सिफारिश क्यों की है? एक तरफ तो पंजाब हुकूमत इस बात के दावे करती है कि वो कफ़ायत शुआरी कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने बजट जो है मुख्तलिफ इदारों के उनको कम किया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी अफसरान के लिए एजाजी तनख्वाहें देने की भी सिफारिशें की जा रही हैं। जो ज़राया उनका ये कहना है कि महकमा कानून व पार्लिमानी अफेयर्स के अफसरान को 88 लाख रुपए इजाजी तनख्वाहें देने की सिफारिशात भिजवाई गई हैं और महकमा कानून की जानिब से जो सिफारिशात भिजवाई गई हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि महकमा कानून के अफसरान ने कोरोना के दौरान बजट 2020-21 की तैयारी के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, इसलिए उन्हें 88 लाख रुपया इजाज़ी तनख्वाहें दी जाएं। जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, इन तफसीलात के मुताबिक जो महकमा कानून व पार्लिमानी अफेयर्स के मुलाजमीन हैं उनको 61,57,605 रुपये इजाज़ी तनख्वाह देने की सिफारिश की गई है, जबकि जो महकमा कानून के अफसरान हैं उनको। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे LDA की लापरवाही की। LDA सिटी के चालान रुक गए हैं। LDA सिटी में 6 माह से मुस्तकिल डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू मौजूद नहीं है। LDA सिटी के 300 एग्जाम्पशंस केसेस को ब्रेक लग गई है। जी हाँ, LDA सिटी की पहली किस्त के 3,797 चालान भी प्रिंट नहीं किए जा सके। डेवलपमेंट चार्जेस की दूसरी किस्त 1 अक्टूबर से शुरू होना है। LDA सिटी के सॉफ्टवेयर ने शहरियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। लेटर्स पर गलतियां और मिस प्रिंटिंग की सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई। डायरेक्टोरेट ने तहरीरी तौर पर मुतादिद मरतबा IT और रेवेन्यू को इस बारे में आगाह किया है। LDA की कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी के खिलाफ कार्रवाई। कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। फैसल टाउन और अपर मॉल के इलाके में 18 इमारतें सरबमोहर कर दी गई हैं। सलामत सन्स, बिलाल ऑटोस, पंजाब टायर्स को सरबमोहर कर दिया गया, जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि मुतादिद कमर्शियल इस्तेमाल की इमारतों को भी सरबमोहर कर दिया गया है। LDA की कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जी हाँ, नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन लिया गया है। फैसल टाउन और अपर मॉल के इलाके में 18 इमारतें सरबमोहर कर दी गई। सलामत सन्स, बिलाल ऑटोस, पंजाब टायर्स को सरबमोहर किया गया, जबकि आपको बताएं कि इंजो के दफ्तर समेत मुतादिद कमर्शियल इस्तेमाल की इमारतों को भी सरबमोहर कर दिया गया है। कमर्शलाइजेशन फीस के नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन लिया गया। वज़ीर सेहत से डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द में डेवलपमेंट डायरेक्टर एनाबिल जेरी और आमना खान भी शामिल हैं। मुलाकात में सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर तबादला ख्याल किया गया है। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स खानदानी मनसूबाबंदी पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मनसूबा बनाया जा रहा है। अहदाफ हासिल करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। आबादी में इजाफा तरक्की में बड़ी रुकावट है। हंगामी बुनियादों पर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल भी बना रही हैं। यास्मीन राशिद का इस मौके पर मजीद कहना था कि नर्सिंग स्कूल्स की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा रही है। महकमा सेहत पंजाब के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। एनाबिल जेरी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर सेहत से डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में डेवलपमेंट डायरेक्टर एनाबिल जेरी और आमना खान शामिल थी।
वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से वॉक का इनेकाद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा कार्डियोलॉजी ने एहतमाम किया। वॉक का मकसद दिल की बीमारियों बचाव के लिए आगाही देना था। वीसी किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने क़यादत की है। वॉक में CEO में अस्पताल प्रोफेसर असद असलम खान ने भी शिरकत की है। बिलाल मुहिउद्दीन, नौमान नसीर, प्रोफेसर आयशा शौकत ने भी शिरकत की है। वॉक में प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर, प्रोफेसर साजिद अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। MS मेयो डॉक्टर ताहिर खलील, प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने डिजिटल आउटडोर का भी इफ्तिताह किया है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का वॉक के शुरका से खिताब किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि कोरोना में डॉक्टर्स के हौसले बुलंद थे। प्रोफेसर्स ने कोरोना के तदारुक में अहम किरदार अदा किया है। इंसानियत की खिदमत का जज्बा कायम रहेगा। जी हाँ, इस अज़्म का इजहार किया गया। प्रोफेसर असद असलम खान ने कहा कि शोबा कार्डियोलॉजी में इलाज मुफ्त मुयस्सर है। मरीजों के लिए डिजिटल आउटडोर कायम किया गया। मरीजों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होगा। प्रोफेसर बिलाल मुहिउद्दीन की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। अमराज़े कल्ब के लिए आलमी दिन पर शेख ज़ैद अस्पताल में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। हेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर अब्दुल सबूर काजी सदारत कर रहे हैं। डॉक्टर काजी मोहम्मद तुफैल, डॉक्टर हुसैन बशीर और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमराज़े कल्ब के आलमी दिन के हवाले से शहर भर के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आज वॉक का एहतमाम किया जा रहा है ताकि दिल के अमराज के हवाले से जो है वो लोगों में आगाही फ्राहम की जा सके। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में भी आज यहाँ पर जो है वो वॉक का एहतमाम किया गया और फ्री मेडिकल कैंप का भी जो है वो इनेकाद किया गया है। जो हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर अब्दुल सबूर काजी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बता दें कि कितने अफराद हैं जो कार्डियोलॉजी की जो बीमारियां हैं उनसे जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं और किस तरह हम ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं इन पर काबू पा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि 29 सितंबर जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे जो है डिक्लेयर हुआ है। वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए डिक्लेयर हुआ है कि वर्ल्ड वाइड जो है हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। आजकल के पैंडेमिक कोरोना वायरस की जो है एनवायरनमेंट के अंदर इस दफ़ा जो मेन टारगेट जो दिया गया है वो लोगो जो हार्ट का है वो है कि बीट द हार्ट टू सर्वाइव दी जो है वो पर्सन बाय सम अदर हार्ट शुड कंटिन्यू टू बीट। वी शुड कंटिन्यू टू बीट द हार्ट फॉर द पर्सन, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमें प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से खाना मुतनासिब खाना चाहिए, हमें अपना ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए, हमें ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखना चाहिए और एक्सरसाइज प्रोग्राम तो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी को हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अब हमारा जोर जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर, रोकने के ऊपर है। ओवरऑल हर तीसरा चौथा मरीज जो है वो हार्ट अटैक में के साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इस दफ़ा हार्ट का लोगो ही इसलिए यही दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को मूव कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो, मूवमेंट हो, किसी तरीके से भी मूवमेंट हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, पार्क में कर लें, घर में कर लें, अपने कमरे में कर। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। कानूनी तौर पर रेलवे लाइनों को उबूर करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान रेलवे पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। रेलवे पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 3 माह की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। जी हाँ, 3 माह के दौरान लाहौर समेत मुल्क भर में ट्रेसपासिंग के 347 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानब से गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक अबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और रेलवे पुलिस की जानब से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट है वो रेलवे हेडक्वार्टर को अरसाल है वो कर दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह के दौरान कुल 347 अफराद के ऊपर गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक अबूर करने के इल्ज़ाम में जो मुकदमात हैं वो दर्ज की गए हैं। और अगर इसमें डिवीज़न वाइज बात करें तो लाहौर डिवीज़न में कुल 96 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक को पार करते हुए मुकदमा दर्ज की गए। रावलपिंडी डिवीजन में 100 मुकदमात हैं वो दर्ज हुए। पेशावर डिवीजन में तकरीबन 70 और मुल्तान डिवीजन में 43 जो अफराद के खिलाफ मुकदमात हैं वो दर्ज की गई हैं। और रेलवे पुलिस के ही मुताबिक सखर डिवीजन में 18 और कराची डिवीजन में 19 अफराद के खिलाफ, जबकि
कोयटा डिवीजन के अंदर 2 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर रेलवे ट्रैक को अबूर करने के ऊपर मुकदमात हैं वो दर्ज की गई हैं। और इस वाले से जो पैगाम है IG रेलवे पुलिस कैप्टन रिटायर्ड RF नवाज का वो भी सामने आया है। उनकी तरफ से एक दरखास्त की गई है कि राहगीर जो हैं वो रेलवे ट्रैक को अबूर करने की कोशिश है वो ना करें, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे पुलिस एक्ट और कानून के मुताबिक रेलवे ट्रैक को मोटरसाइकिल के जरिए अबूर करना जो है वो संगीन जुर्म है वो तस्वुर किया जाता है, जिससे बड़े बड़े हादसात हैं वो रूनुमा भी होते हुए हैं माजी के अंदर। तो ये हदायत की गई हैं कि तमाम जो DS के अंदर मौजूद रेलवे प्रधान है वो इस बात को यकीनी बनाए। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। IG पंजाब ने मजीद 2 DIGs और 1 SP की खिदमात मांग ली है। DIG मुनीर मसूद मार्ट, DIG मोहम्मद यूसुफ की खिदमात मांगी गई हैं। IG पंजाब ने SP साजिद हुसैन खोखर की खिदमात भी मांगी है। IG पंजाब ने मुरासला SNGAD को भिजवा दिया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे कि IG पंजाब ने मजीद 2 DIGs 1 SP की खिदमात मांग ली। DIG मुनीर मसूद मार्ट और DIG मोहम्मद यूसुफ की खिदमात मांग ली गई है। जी हाँ, IG पंजाब ने SP साजिद हुसैन खोखर की खिदमात भी मांग ली है। रुख करेंगे गुलबर्ग का। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। सूबाई वजीर खालिद महमूद और सीनियर रहनुमा जासिम शरीम अहले इलाका के और कारकुनान के मसाइल सुन रहे हैं। खुली कचहरी का अहवाल जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर PTI की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई है। और इस खुली कचहरी में ख़ास तौर पर जो सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है खालिद महमूद, उन्होंने शिरकत की, जबकि जो PTI के सीनियर रहनुमा है जासिम शरीफ वो भी मौजूद थे। कारकुनान के मसाइल सुन रहे हैं। लाहौर भर से जो कारकुनान है वो आ रहे हैं, अपने मसाइल बयान कर रहे हैं, ख़ास तौर पर तरक्याती कामों के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आपने अपनी आँखों से देखा कि आज यहाँ सीनियर मिनिस्टर जनाब अब्दुल अलीम खान साहब के दफ्तर में खुली कचहरी का अहतमाम किया गया है। और ये शेड्यूल हर हफ्ते में 2 दिन होगा, मंगल को और जुमेरात को। तो मैं भी हाज़िर हुआ हूँ इंशाल्लाह, और मैं रेगुलर भी आता रहूँगा। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं, ये उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनके मसाइल के लिए, उनकी मुश्किलात के लिए, उनकी परेशानी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कारकुन हैं वो जो महरूमी का शिकार थे, अब इंशाल्लाह उनको ये महरूमी नज़र नहीं आएगी। दूसरी बात आपने की कि तरक्याती कामों के हवाले से, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तरक्याती कामों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। और अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं सीनियर मिनिस्टर, उनके हल्के में भी उन्होंने। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास से आम हुआ। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा ने शिरकत की। सबकदोश होने वाले पंजाब के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार की शिरकत, सीनियर रहनुमा लियाकत अली खान, जबकि बदरुद्दीन काक्टर मियां रियाज की शिरकत, जबकि रियाजुल्लाह खान, गौहर सईद, ताहिर हनीफ मलिक, चौधरी इफ्तिखार ने भी शिरकत की है। जबकि बदरुद्दीन काकड़ ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। आसिम रजा ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। अहमद शहजाद की ट्रेनिंग शुरू हो गई। अजहर अली भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। जी हां, इंजरी से अहमद शहजाद नेशनल T20 टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे थे, जबकि दोनों बल्लेबाज बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचेस अतीकुज़्ज़मान और शाहिद असलम भी ट्रेनिंग में मुआवनत कर रहे हैं। जबकि हाथ की इंजरी से छुटकारा पाने के बाद अहमद शहजाद की ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो गई है। अजहर अली भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। इंजरी से अहमद शहजाद नेशनल T20 टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे। दोनों बल्लेबाज बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचेस अतीकुज़्ज़मान और शाहिद असलम भी ट्रेनिंग में मुआवनत कर रहे हैं। हाथ की इंजरी से छुटकारा पाने के बाद अहमद शहजाद की ट्रेनिंग शुरू हो गई। अजहर अली भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग में मसरूफ हैं।
साबिक क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक सीजन को अहम करार दे दिया है। कौमी T20 टूर्नामेंट और कायदे आजम ट्रॉफी क्रिकेटर्स के लिए अहम है। एजाज अहमद ने इन ख्यालात का इजहार कर दिया। जी हाँ, उनका कहना था कि मुस्तकबिल में जूनियर टीमों के लिए मुतादिद गैर मुल्की टूर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरे भी करना है। सीजन में कौमी अंडर-19 टीम के गैर मुल्की दौरे भी शेड्यूल हैं। अभी तक किसी मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज नहीं हो सका, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है। आपको बताते चलें कि साबिक क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक सीजन को अहम करार दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।